नमस्कार, एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। आज से हम एचपी एग्ज़ाम नोट्स पर हिमाचल प्रदेश से लेकर से रिलेटेड कंप्लीट करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। अभी हम जनवरी 2025 से शुरू कर रहे हैं इस सीरीज़ को और तब तक इसको रखेंगे जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। यदि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में होता है तो हम नवंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बीच में आपको मंथली वाइज करंट अफेयर भी करवाएंगे, जैसे दिसंबर 2024 के मंथली वाइज करंट अफेयर, नवंबर 2024 के मंथली वाइज करंट अफेयर, ताकि जब तक आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे जेबीटी कमीशन हो, टीजीटी कमीशंस हो, चाहे फिर टेट हो या पटवारी, जो भी आप हिमाचल प्रदेश की एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स जो है अच्छे से जो है प्रिपरेशंस आप लोगों की हो जाए। यदि आप मेरी कुछ पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह की यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस आप लोगों के लिए डिलीवर करता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया था। नॉन मेडिकल से, टीजीटी नॉन मेडिकल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे मेडिकल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है। और अब हम जो है करंट अफेयर की सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा आएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी सिलेबस, कोई किसी से भी नोट्स की ज़रूरत हो तो वो मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकता है। चाहे आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको जो है वो भी डिलीवर कर दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, कुछ भी नहीं। आप बस बोल लें, अगर आप बस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करने वाले बनने होने चाहिए। तो आज हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इस सीरीज में जो है हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में कौन सी डेवलपमेंट्स जो है अच्छे से, कौन सी डेवलपमेंट्स हिमाचल प्रदेश में हुई है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल की पहली मानव रहित पेयजल योजना कहाँ बनेगी। हिमाचल प्रदेश में पहली मानव रहित जल परियोजना, पेयजल परियोजना कहाँ पे बनेगी। तो ये चार ऑप्शन, इनमें से एक बताना है। तो ये बनेगी शिलाई में। अब इस परियोजना के तहत होता क्या है कि शिलाई सिरमौर जिले का एक गांव है और यहाँ पे जो है पानी की कमी है और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने लिफ्ट लगा रखी है, जो लिफ्ट लगा रखी है जो गांव में पानी की कमी को पूरा करती है। अब इस लिफ्ट को जो है चलाने के लिए अभी तो वर्करों की ज़रूरत है और ये वर्कर जो है सुबह शाम ऑन ऑफ करते होंगे लिफ्ट। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पेयजल परियोजना है इसे कम्प्लीटली ऑटोमेटिक कर दिया है। मतलब कि पानी को स्टोर करना और फिर उस स्टोरेज टैंक से गाँव के लिए पानी लिफ्ट करना के लिए जो है किसी भी वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली ही जो है स्कीम पानी को स्टोर करेगी और फिर उस स्टोरेज टैंक से जो है पानी गांव के लिए लिफ्ट करेगी। अब इस स्कीम को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि वहीं पर पंप हाउस में कोई वर्कर होना चाहिए जो इसे ऑन ऑफ करेगा। ये जो है हम शिलाई से, जो हेड ऑफिस है वहाँ पे, क्या शिलाई में जो एक्शन का ऑफिस है वहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, नाहन हेड ऑफिस से भी कर सकते हैं और शिमला जो हमारा स्टेट की कैपिटल है वहाँ से भी जो है डिपार्टमेंट इसको, इस स्कीम को ऑन ऑफ कर सकता है। कम्प्लीटली ये जो है मानव रहित जल परियोजना पेयजल परियोजना हो गई है। अब जो सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया है, दूसरा ये दिया है कि जो ये ऑटोमेटिक हो गई है इसमें जो है मोटर, वैसे बरसातों के टाइम बिजली गिरने से जो है जल भी जाती थी, जिससे जो है मोटर को ठीक करने की कॉस्ट अधिक हो जाती थी। लेकिन ये परियोजना, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो है इसके लिए मेंटेनेंस की कॉस्ट को भी काफ़ी कम कर देगी। दैट मीन्स कि इससे बिजली से जलने जुलने का जो है इसमें काफ़ी कम चांसेस है। तो ये आप लोगों ने देखनी है, ऑटोमेटिक पेयजल योजना कहाँ पे बनी है, सिलाई में बनेगी, जिसे जो है चलाने के लिए किसी भी इंसान की या किसी भी वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप याद रखें। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के अपने शीतकालीन प्रवास के दौरान कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने करोड़ की लागत से बनने वाली 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अच्छा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है जनवरी महीने में कांगड़ा का दौरा किया था और इस दौरे के दौरान उन्होंने जो है कांगड़ा में 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अब उसमें एक कांगड़ा के लिए सीवेजेस की स्कीम थी, रोड के लिए था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ऐसी 4 परियोजनाएं थी। उतनी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं नहीं है, लेकिन इन परियोजनाओं में कितना खर्चा हुआ या शिलान्यास किया, इनमें कितना खर्चा हुआ, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनते ही है कि भाई अभी शिलान्यास किया था कांगड़ा में 4 प्रमुख परियोजनाओं का, उसमें कितनी लागत हुई, ठीक है। तो उसमें जो लागत हुई है वो 88.68 करोड़, कितने 88.68 करोड़ रुपीज़ की लागत जो है इन 4 परियोजनाओं की है।
शो करने के लिए जो है, या सुखविंदर सिंह ने इन 4 परियोजनाओं के लिए जो है 88 करोड़ रुपए जो है सैंक्शंस किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं हमारे जो है टीजीटी एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बेस्ट बॉक्सर का खिताब प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के बॉक्सर का नाम बताइए। राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बेस्ट बॉक्सर का खिताब प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के बॉक्सर का नाम बताइए। तो इनमें जो इनका नाम है, ए सही आंसर है, अविनाश जम्वाल इनका नाम है। और इन्होंने जो है बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो है ऑर्गेनाइज की गई थी, कहाँ पे, यूपी के बरेली में की गई थी। कहाँ पे थी, यूपी के बरेली में। अब बरेली में ये प्रतियोगिता, बॉक्सिंग प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और जब ये फाइनल में जो है हरियाणा के एक बॉक्सर के साथ जो है, उनके साथ इन्होंने बॉक्सिंग की और उनको हराकर इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार है जो मुक्केबाज 65 केजी के, कितने में 65 केजी में जो है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता हो। तो ये कौन है, अविनाश जम्वाल, जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बेस्ट बॉक्सर या जो है गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराया इन्होंने, हरियाणा के बॉक्सर को हराया। कहाँ पे हुई थी प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक या पूर्व डायरेक्टर डीपी जोशी का निधन हो गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से था। तो इनका संबंध जो है प्रदेश के सिरमौर जिले का से था और नाहन के रहने वाले थे डीपी जोशी। और इनका जो है 88 ईयर की आयु में जो है, इनकी 88 वर्ष की उम्र में इनके जो है, इनका जो है निधन हो गया था। ठीक है, हो गया है, मतलब जनवरी में हुआ था ना इनका। और अभी अगर हम जो है जन सूचना जनसंपर्क विभाग के अगर प्रेजेंट डायरेक्टर को देखें कौन है, तो वो है राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हाल ही में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक का निधन हुआ, वो किस जिले से संबंध रखते थे, तो नाहन से रखते थे। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का कौन डायरेक्टर है, तो है राजीव कुमार। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि है हमारा 9805656438 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इसकी पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बता सकते हैं, पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको उस पर भी भेज दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस जिले के डीसी आबिद हुसैन सादिक को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। मतलब प्रेसिडेंट ने किसे जो है, किस जिले के डीसी आबिद हुसैन सादिक को जो लोकसभा चुनाव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से नवाजा गया। तो ये है बिलासपुर के, कहाँ के डीसी है ये, बिलासपुर के डीसी है। कौन है बिलासपुर के डीसी, डीसी आबिद हुसैन सादिकी को जो है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए जो है प्रेसिडेंट मुर्मू ने जो है इनको नवाजा है। किसने, प्रेसिडेंट मुर्मू ने, भारत के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नवाजा है। अब पूरे देश में से जो है कितने को दिया गया, 15 डीसी को दिया गया। कितने डीसी को दिया गया, 15। और उनमें से एक जो है कौन से थे, हमारे जो है बिलासपुर जिले के डीसी को भी ये सम्मान दिया गया। कुल कितने जिलों के में से थे ये, 788 जिलों। भारत में कुल कितने जिले, 788 जिले हैं और 788 के अप्रॉक्सीमेटली डीसी है। ठीक है, तो इन सब में जो है 15 ही चुने गए, और उनमें से भी एक कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के, जिन्होंने जो है, जिनको जो है प्रेसिडेंट ने, भारत के प्रेसिडेंट ने नवाजा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सड़क सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश पुलिस को देशभर में कौन सा स्थान मिला। ठीक है, कौन सा स्थान हासिल किया, कौन सा स्थान मिला, तो हिमाचल प्रदेश को जो है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो है पहला स्थान मिला है। कितना स्थान मिला है, पहला स्थान। जब वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया, उस सर्वे के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में जो रोड एक्सीडेंट है उसमें 30% की गिरावट देखी गई। कितनी, 30% की गिरावट देखी गई। और
इसी को देखते हुए जो है हिमाचल प्रदेश जो है देश में सबसे पहला स्टेट है जिसको सड़क सुरक्षा में जो है पहला स्थान हासिल हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है 2025 में 24-23-24 में या 24-25 में जो भारत में 24% के रोड एक्सीडेंट में 24% बढ़ा है, मतलब रोड एक्सीडेंट, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो है 30% घटे हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे कम एक्सीडेंट होते हैं रोड के, और हिमाचल प्रदेश देश का जो है पहले रैंक पे आने वाला स्टेट है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 प्रदान किया? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने, तो ये कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। प्रताप शुक्ल। तो इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए युवाओं को यंग अचीवर्स अवार्ड से नवाजा। अब ये जो कैंपेन या ये जो अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये सरकार ने नहीं की, ये किसी न्यूज़पेपर ने ऑर्गेनाइज की थी। और वो उनके उसमें जो है सेरेमनी में जो क्या थे, मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, तो वहाँ पे उन्होंने नवाजा। ऐसा नहीं कि सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया हो, ये किसी प्राइवेट न्यूज़पेपर ने ये इनिशिएटिव लिया था जिसमें वो चीफ गेस्ट थे। तो इसका जो है आप लोगों ने याद रखना है, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और कौन थे? शिव प्रताप शुक्ल। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में कितने करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की? हाल ही में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में कितने करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की? तो ये जो है 150 करोड़ रुपए, इसके कितने की? 150 करोड़ रुपए से जो है धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनेगा। अगर आप बोलेंगे ये कन्वेंशन सेंटर होता क्या है, तो यहाँ पे जो है लार्ज एक बड़ी बिल्डिंग होती है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग जो है होस्ट की जा सकती है, चाहे फिर इकोनॉमिक फेयर को लेके हो, चाहे कोई एग्जीबिशंस हो, चाहे फिर कॉन्फ्रेंस हो सरकार की, या फिर ट्रेड शो हो, वो ऑर्गेनाइज किए जा सकें। जैसे हमारा भारत मंडपम दिल्ली में है, वैसा ही जो है कन्वेंशन सेंटर्स हिमाचल प्रदेश में भी बनेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश में और रोजगार के साधन को डेवलप किया जा सके। ठीक है, ट्रेड फेयर्स को ऑर्गेनाइज करके। तो यहाँ कितनी लागत से जो है ये सेंटर बनने वाला है? 150 करोड़ की लागत से ये सेंटर बनने वाला है। हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह है हिमाचल प्रदेश। ये आप लोगों को, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, होप सो ये तो आता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के विख्यात बागवान हरिमन शर्मा को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? ठीक है, हाल ही में किस राज्य के विख्यात बागवान हरिमन शर्मा को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो वो कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। और इनको ये पुरस्कार जो है हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में अच्छे सेब या सेब को उगाने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया। किसके द्वारा नवाजा गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्हें जो है हिमाचल प्रदेश में एप्पल मैन और सेब सम्राट भी, ठीक है, एप्पल किंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो सेब मैदानी इलाकों में सेब उगाए, उनमें प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर और हमीरपुर। ठीक है, तो यहाँ पे हमीरपुर में और बिलासपुर में इन्होंने प्लेन एरिया में सेब उगाए, जिसके लिए इनको जो भारत के प्रेसिडेंट द्वारा इस पुरस्कार से नवाजा गया। हाल ही में किसने कांगड़ा जिले के बीड़ पैराग्लाइडिंग सेंटर एवं होटल परिसर का उद्घाटन किया? तो किसने किया? ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। कहाँ पे किया? कांगड़ा के बीर बिलिंग। ठीक है, बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, और यहाँ पे इन्होंने जो है बीड़ पैराग्लाइडिंग सेंटर एवं होटल परिसर का उद्घाटन किया, ताकि हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म और अच्छे से बढ़ाया जा सके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने 300 से अधिक ऑनलाइन सेवा प्रदान करने वाला हिम परिवार पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया हिमाचल प्रदेश में। अब हिम परिवार एक पोर्टल है जहाँ पे आप हिमाचल प्रदेश सरकार से रिलेटेड जो है 300 सुविधाएं जो है ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लो बात परिवार नकल चाहिए, या फिर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके लिए आपको पहले ऑफिसेज में जाना पड़ता था, अब आप लोगों को इसको ऑनलाइन अप्लाई करके भी ये सभी चीज़ें पा सकते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक गेयट्री थिएटर में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदान दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कौन उपस्थित थे? बतौर मुख्य अतिथि कौन उपस्थित थे? शिव प्रताप शुक्ल, और ये कौन है? गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपने याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खेल मैदान निर्मित होंगे? हाल ही में किस राज्य में जो है मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खेल मैदान निर्मित होंगे? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अब जो है मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन के तहत जो है प्लेग्राउंड्स जो है युवाओं को बनाए जाएंगे, ताकि खेल में हिमाचल प्रदेश अच्छा स्कोर कर सके। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिला को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला का चयन राष्ट्रीय स्तर विप्रो के लिए हुआ है? अच्छा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले का वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला का चयन राष्ट्रीय स्तर के विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024-25 के लिए हुआ है? तो ये है सिरमौर में है ये सैनवाला वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला। तो यहाँ के ये जो स्कूल है ये विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024-25 के लिए चयन हुआ है। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो याद रह जाएगी कि सैनवाला कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, और इस स्कूल को जो है विप्रो अर्थियन अवार्ड्स के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है। लेकिन ये दिया किसके क्षेत्र में जाता है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये एनवायरनमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। पानी को सेव करना, पौधे लगाने, पेड़ पौधे लगाने, स्वच्छ भारत मतलब स्वच्छ सफाई के लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और हिमाचल प्रदेश से सिरमौर जिले का ये स्कूल है जिसको जो है राष्ट्रीय स्तर के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विंग कमांडर अंकित सूद को वायु सेना पदक से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? हाल ही में विंग कमांडर अंकित सूद को वायु सेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो ये हम लोगों ने बताना है। इनका संबंध प्रदेश के जो है शिमला जिले से है। इसका ये आंसर सही है। हाल ही में रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में कौन सा राज्य देश में अव्वल रहा है? ठीक है, रीडिंग लेवल और स्कूल में पेयजल के मामले में कौन सा राज्य देश में अव्वल रहा है? सबसे प्रथम रहा है वो है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित प्रगतिशील बागवान हरिमन शर्मा का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? कि वही हरिमन शर्मा है जिनको गोल्ड मैन, एप्पल मैन मतलब एप्पल मैन और एप्पल किंग के नाम से जाना जाता है, और ये बिलासपुर से संबंध रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? बिलासपुर से। इनको पद्मश्री दिया गया क्योंकि इन्होंने प्लेन एरिया में क्या किए? सेब उगाए, क्रांति लाई सेब की इसमें। एशिया के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एशिया के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल को जो है बेड़ बिलिंग में जो है स्थापित किया जाएगा, और ये कहाँ है? बेड़ बिलिंग कांगड़ा में स्थित है। खो खो विश्व कप जीतने वाली महिला भारतीय टीम के खिलाड़ी नीता हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो खो खो विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी नीता हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से संबंधित है, और ये हिमाचल की पहली लड़की है जो विश्व कप मतलब खो खो विश्व कप जीतने, हिमाचल की पहली पार्टिसिपेंट है जिसने खो खो विश्व कप जीत की वाली टीम में पार्टिसिपेट किया हो।
तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के। अगर आपको ये पसंद आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट वीडियोस को लाइक कीजिए। कोई आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में कमेंट करके जो हमें बता सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो भी हमें हमारे दिए हुए नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर।